So my first question is about Gustavo. You're playing a real life personality, and you have played many real life personas in the course of your career. What is it that attracts you to such roles? रियल लाइफ कैरेक्टर्स का प्ले करने में एक चैलेंज होता है। और अगर लाइक वो आदमी ज़िंदा है या उनके वीडियोस हैं, तो एक एक्टर के लिए इसलिए चैलेंज होता है कि आपको वैसा दिखना भी है और कॉपी भी नहीं करनी है। अदरवाइज़ बहुत जल्दी कैचरिश हो जाता है उस कैरेक्टर का। और मोस्टली जो मैंने कैरेक्टर के एक ज़्यादातर जो वो अनसंग हीरो हैं हमारी कंट्री के। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोस्ता, जैसे आपने बात की कि मैं उनके साथ रहा भी हूँ फिल्म की शूटिंग से पहले, उनको ऑब्ज़र्व किया, ये किया वो। और जब फिल्म उनके दोस्तों ने देखी तो उन्होंने बताया कि आपके और कोस्ता में कोई फ़र्क ही नहीं, आपका बिल्कुल इस तरह का एक कॉम्प्लीमेंट, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आई थिंक कुछ नहीं हो सकता। तो क्योंकि उनके जो करीबी लोग थे जो उनके साथ रहे काफ़ी सालों तक, तो उनसे जब वैलिडेशन मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आपकी जो आपने जो स्टडी किया था वो कहीं ज़ाया नहीं गई। इस तरह की एक वो रहती है जी, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप कैरेक्टर्स जो है मॉरल डिवाइड के इर्द गिर्द प्ले करते हैं। कभी आप कॉप हैं, कभी आप ड्रेडेड गैंगस्टर हैं, कभी आप कस्टम्स ऑफिसर हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हर तरीके का रोल आप प्ले करते हैं और उतनी ही कन्विक्शन के साथ वो निकल के आता है। आपको मज़ा आता है ऐसे कभी लाइक एक बहरूपिया की तरह अलग अलग रूप बदलता रहता है आपका उस तरीके से स्क्रीन पे? ऑफ कोर्स, चूँकि मैंने ट्रेनिंग भी वही की, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, तो उस तरह की चीज़ें करने में इसलिए भी मज़ा आता है कि एक तरफ आप मंटो कर रहे हो तो एक दूसरी तरफ ठाकरे, बड़ा साहब ठाकरे का रोल कर रहे हो, गैंगस्टर है तो कॉप कर रहे हो। आई थिंक एक्टर के लिए इससे खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं हो सकती। अगर मैं बार बार अपने आप को रिपीट करूँगा, एक ही तरह के रोल करता रहूँगा, मैं खुद बोर हो जाऊँगा, कोई दूसरा प्रोफेशन अख्तियार कर लूँगा मैं। तो मैं नहीं चाहता, अगर एक्टिंग में आप आए तो हमेशा कोई ना कोई, हर रोज़ आपका इम्तहान होना चाहिए। और ऐसा ही लगता भी है जब मैं कोई नई फिल्म, नया रोल चुनता हूँ तो ये लगता है कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है अभी, जिसमें कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके पास हो जाए उसमें। और यही चैलेंज किसी भी एक्टर को अच्छा लगता है। और थैंक गॉड मेरे जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास ही ऑप्शंस हैं कि नवाज़ को हम इस रोल के लिए भी कास्ट कर सकते हैं, इस रोल के लिए भी कास्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट कई बार चाहते हैं कि उनकी एक इमेज हो, सर्टेन इमेज हो, उससे फ़ायदा मिलता है एक नहीं आई डोंट होता। थिंक सो। इमेज का मैं कोई इमेज नहीं आपका नहीं, आपका नहीं आई है। डोंट वांट टू बी लाइक फिक्स इन ए सर्टेन काइंड ऑफ इमेज। जी, तो वो आपको ज़्यादा लेवरेज मिल जाता है उस तरीके से। बहुत सारे लेवरेज मैंने के रोल ये ऐसे भी किए जिसमें मुझे मनोवर गालियाँ भी पड़ी हैं। जी। रमन राघव जब मैंने किया तो मुझे बहुत गालियाँ पड़ी, थू थू कैसे रोल करते हैं लोग, ये वो सब। ठाकरे किया तो सर्टन लोगों ने मुझे वो किया, मंटो किया तो सर्टन लोगों ने वो किया। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। और एक्टर को किसी भी तरह की इमेज में कि गुडी गुडी ये बहुत ही अच्छा इंसान है, चूँकि मैं इंसानों के बीच में रहता हूँ, वो इंसान अच्छे भी हैं, वो बुरे भी हैं। और हर इंसान में कुछ कमियाँ भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। और जिससे ग्रेश हम सब लोग ग्रेश कैरेक्टर में आते हैं। और मुझे वो जो इंसान के करीब होते हैं जो कैरेक्टर, उनको करने में बड़ा मज़ा आता है, बजाय इसके कि ये इंसान ये जो है बहुत अच्छा है, इसमें सारी अच्छा ही कोई बुराई नहीं। मुझे ऐसे इंसानों से बहुत डर लगता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। जी, ऐसा क्यों है? जो लोग हैं ना, जो जिनके बारे में जो अपनी इमेज ऐसी बनाते हैं कि मेरे से अच्छा इंसान कोई नहीं, मैं बहुत ही करेक्ट हूँ, तो मुझे डर लगता है कुछ छुपा रहा है ये। आपकी पहली फिल्म मेमोरी क्या है? कुछ आपको याद है कि बचपन में कुछ देखा हो आपने? और कि बिकॉज हम लोग स्मॉल टाउन से आते हैं, कोई ऐसे इमेजिन नहीं करता कि वो एक्टर बनेगा। हमारे लिए कई बारी ड्रीम्स पहले से ही सेट होती है कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी तो ये बनेगी, टीचर बनेगी। ऐसे होते हैं, फैमिली में डिस्कशंस होते हैं। एक्टिंग उसमें नहीं आती, फिगर नहीं आती। तो ये कैसे हुआ आपके साथ? मैं जिस गांव में रहता था, बुढ़ाना डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में आता है वो। वहाँ पे इस तरह की कल्चरल या लिटरेचर या उस तरह की तो इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल था। हमारे यहाँ तो मोस्टली खेती होती थी, या तो फार्मर बन जाओ या आर्मी में चले जाओ या पुलिस में चले जाओ, ये ज़्यादातर होता है। या टीचर बन जाओ, वकील बन जाओ, डॉक्टर और इंजीनियर, यही सब थे। तो लेकिन मेरे ख़ानदान में स्पेशली कोई पढ़ा लिखा था नहीं, सारे फार्मर थे। तो मेरे फादर ने भी, मेरी मदर ने भी कोई इमेजिन नहीं किया था। बट हाँ, ये था कि पढ़ो लिखो टाइप में।
और एक कच्चा सिनेमा हॉल था, वहाँ पे ज़्यादातर सी ग्रेड की फिल्में आती थी, दादा कोड़के की या हालांकि उनकी मैं तो मानता हूँ ए ग्रेड की मूवीज़ होती थी उनकी, बट उस तरह की फिल्में आती है, वो देख के बड़े हुए। और फिर जब शहरों में आए तो मैं दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गया, तो मेरा सी ग्रेड की वो उस तरह की फिल्मों से सीधा वर्ल्ड सिनेमा में इंट्रोडक्शन हुआ। तो मेरा बीच का जो बॉलीवुड है ना वो बिल्कुल मिस हो गया। हाँ, तो आपने बॉलीवुड बीच का मिस कर दिया? उस वक्त पे नहीं देखा, फिर बाद में देखा। सर, बहुत सारा सक्सेस मिलने के बाद आप बोलते हैं ना कि एज एन एक्टर आपको जो करने आए थे वो हम मिलता है उस सिनेमा से, लेकिन अपने कोर को संभाल के रखना कितना मुश्किल होता है? आपको लगता है कि ये मुश्किल होता है और आप कॉन्स्टेंटली उन चैलेंजेस से फेस करते हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं? देखिए, एक तो ये सक्सेस से मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा वो है कि सक्सेस क्या होती है मुझे आज तक नहीं मालूम है। जी, है ना? आप नहीं मानेंगे कि किसी को लंबरेटा स्कूटर मिल गया तो उसको वो सक्सेस मान रहा है। मेरे लिए जो मेरा प्रोफेशन है वो हमेशा हमेशा जो है वो डिस्कवरिंग पर रहा है। इन्वेंट करो खुद को, एक प्रोसेस रही है। लाइक मेरे लिए सक्सेस है कि जो मैंने सोचा है, जो सीन मैंने सोचा है, जो आज सीन होना है और जैसे मैंने सोचा है उसी तरीके का एग्जीक्यूट हो गया, वो है उसका 5% 10% भी पकड़ में आ गया, मेरे लिए उस दिन की सक्सेस वो है। आगे अभी कल दूसरे चैलेंजेस आएंगे, तो मेरे लिए सक्सेस का मुझे पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली हर आदमी के लिए बहुत ही इंडिविजुअल है ये सक्सेस का जो है ना। किसी ने घर बना लिया उसके लिए वो सक्सेस हो गया। मैम जी, एज एन आउटसाइडर मैं बोलूँगी आपके लिए सक्सेस का पैमाना ये होगा कि आप जो करना चाहते थे शुरू से वो कर पा रहे हैं। अभी भी नहीं, मुझे नहीं लगता अभी भी नहीं कर पाया हूँ मैं जो चाहता हूँ मैं, क्योंकि हर जितना एक्सपीरियंस होता है आपको लाइफ में उसके बाद और आपकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब जो ये एक्सपीरियंस हुआ है मुझे, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो वो चलता रहता है, वो सतत जो है ना वो कोशिश प्रोसेस है, चलती रहेगी वो हमेशा। अगर आपको कहीं घूमने जाना हो तो अब कौन सा ऐसा कैरेक्टर है अपना जो आपने प्ले किया है उसके साथ घूमने जाना चाहेंगे? मैं फोटोग्राफ का जो कैरेक्टर है मेरा, हाँ, जिसकी कोई बिसात नहीं है, हर एक आम आदमी की तरह है। अगर आपके सामने से गुजर भी जाए वो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ध्यान भी नहीं देंगे उस पर। जी जी। तो उस कैरेक्टर के साथ मैं जाना चाहता हूँ। और मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगे जो भीड़ में गुम हो जाते हैं जी। कोई स्पेशली सुरखाब के पढ़ने लगे तो जिनके, हाँ, पर या आप एक तरीके से दूसरा सोच है आपका, बिकॉज एक्टर लोग चाहते हैं कि वो स्टैंड आउट करे, बट आप उन रोल में स्टैंड आउट कर रहे हैं जो आम आदमी है। मैं खुद नहीं चाहता, मैं खुद रियल लाइफ में मेरा ये मैं स्टैंड आउट ना करूँ मैं। और ये है भी, बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे सीनियर भी, जैसे मनोज भाई बोलते हैं कि नवाज़ को अगर नवाज़ को भीड़ में खड़ा करो पता भी नहीं चलेगा कहाँ है वो, मर्ज हो जाता है उसमें। तो मेरा है और मुझे उसमें अच्छा लगता है, शुरू से अच्छा लगता शुरू से ऐसा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप स्टैंड आउट कर रहे हैं एज अ पर्सनालिटी, एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर। हाँ, बट मेरी खुद की जो वो है वो इस तरह, मैं खुद की जो नेचर थी जो आज भी है वो वैसी है। सो पब्लिक डीलिंग में मुश्किल नहीं होती? मेरे लिए बहुत मुश्किल है, सच बताऊं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है वो, क्योंकि फिल्म एक्टिंग करना एक है, उसके पेरिफेरल चीजें बहुत कुछ आजकल जुड़ हाँ, गई हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा उससे वो होता है कि मैं कैसे करूं। हाँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है कि खुद को मैं कि देखो प्रेजेंटेबल और स्टैंड आउट कराऊं अपने आप को मेरे। और अगर इसमें होता तो वो दूसरी बात होती, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कोने में बैठा हूं और किसी की नज़र ना पड़े मेरे पे, और आप दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करें। मैं दूसरे लोगों को ऑब्जर्व कर बहुत सही पकड़ा आपने। हाँ। क्योंकि आप जिस तरीके का एक्टिंग करते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। बड़े गौर से मेरे सामने तो ऐसा लगता है दुनिया जो है ना 70 mm पे चल रही है और मैं देख रहा हूँ उसको। आप प्रैक्टिस करते हैं लाइक भीड़ कहीं कॉर्नर में बैठ के लोगों को देखना और फिर उधर से कैरेक्टर हाँ, मैं तो चाहता हूँ मेरे पास कुछ ऐसी चीज होती जिसको मैं पहनता और मैं किसी को दिखाई नहीं देता और मैं सबको देखता। आपको हैरी पॉटर वाला इनविजिबिलिटी क्लॉक चाहिए बेसिकली। एग्जैक्टली। जी। और सर, आपने बहुत
अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जो कि बहुत कम एक्टर्स को होता है, जैसे रितेश हो, अनुराग हो, अभी आप रात अकेली है तो हनी directors, त्रेहन। दूसरी फिल्म बना रहे, वो पिक्चर भी कमाल की पिक्चर थी और बहुत अच्छी चली थी नेटफ्लिक्स पे। जी। सो अच्छा इक्वेशन मेंटेन करना, और आई वुडंट से कि रिलेशनशिप मेंटेन करना, बट एक डायरेक्टर को ये पहचानना कि यही वो एक्टर है जो मैंने जो सोचा है वो लेके आ पाएगा, और एक एक्टर को ये समझना कि यही वो डायरेक्टर है जो मेरे अंदर का वो सब निकाल पाएगा थ्रू दिस कैरेक्टर। वो इक्वेशन आपने बहुत अच्छी डेवलप की है। कितना आसान और मुश्किल रहा है बहुत आपके लिए? मुश्किल होता है, मतलब अगर कोई डिफिकल्ट कैरेक्टर और डायरेक्टर उस पर स्ट्रिक्ट है और चैलेंज देता है, वो, वो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम लोग यूज टू हो चुके हैं बहुत आसान चीज़ें करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल कल मैं शूट कर रहा था रात अकेली के, कुछ बाकी रह गया है, और इतनी अब हमारे यहाँ शूटिंग का जो माहौल होता है वो तो बहुत ही लाइक अब एक्टर फोकस कर रहा है और यहाँ पे पूरा भीड़ है, ये वो सब हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कभी कभी इरिटेशन भी होती है, बट वो हमारे यहाँ का ऐसे ही है। साइलेंस जो है ना, गोल्डन है यहाँ पे। कोई जानता ही नहीं यहाँ पे कि भाई साइलेंस भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप मुझे 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले साइलेंस दे दो तो हो सकता है वो परफॉर्मेंस जो मैं करने वाला हूँ किसी एक दूसरे लेवल पे जा सकती है वो, बट ऐसा कभी पॉसिबल होता नहीं है। आपको उसी गिवन सर्कमस्टांसेस में जो है ना वो करना पड़ता है। तो और हनी हर बार मुझे चैलेंज देता है, वो उनके डायलॉग की राइटिंग वो बहुत ही आप जैसे आप सिंपली बोल देते हैं कि वहाँ बारिश हो रही है, वो लिखेगा बारिश हो रही है वहाँ, बारिश हो रही है वहाँ, या इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसको ज़बान पे बैठा के और फिर उसको अपना बनाना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और तो कल हनी से थोड़ा सा मेरा वो क्योंकि वो बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है हनी। अब सबसे पहले तो फिर उसके हमारे पे टास्क आ जाता है, पहले तो उसका माइंड पढ़ो, क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है वो, क्योंकि ऑफ कोर्स डायरेक्टर है, उसी की बातों पे खरा उतरना पड़ेगा मुझे और ये इसीलिए ये प्रोफेशन मुझे अच्छा भी लगता है कि हर डिफरेंट डायरेक्टर्स का अलग अलग थॉट है, उस थॉट को अडेप्ट करना पड़ता है हम लोगों को। ये चैलेंज भी है, और फिर जब चीज़ें निकल के आती हैं तो खुशी भी होती है कि हाँ मैं इसमें बिल्कुल, इस आदमी ने मुझे बिल्कुल अलग रोल दिया, इस आदमी ने अलग रोल दिया। जी जी। जैसे रितेश बत्रा ने आपको पहले लंच बॉक्स में लिया, फिर फोटोग्राफ में लिया, दोनों फिल्में बहुत बेहतरीन हैं, चाहे अनुराग हो चाहे हनी हो। ये डायरेक्टर्स आपके साथ बार बार काम करना चाहते हैं, विच इज़ व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कि मतलब आपने एक तरीके से एक रिलेशनशिप बना लिया है इन लोगों के साथ की? नहीं, मैं सच बताऊं आपको कि मैं जिस भी डायरेक्टर के साथ काम करता हूं वो मुझे मेरे साथ दोबारा काम करना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि एक तो मैं बहुत ही ओबीडियंट एक्टर हूं, और दूसरा जो उनके दिमाग में जो है, मेरा पूरा फोकस, पूरी ताकत उसी चीज़ पे होती है कि जो ये चाह रहा हुआ एग्जीक्यूट है। मैं तो अपना कंफर्ट दे दूंगा इजीली, अगर मुझसे नहीं कहेंगे तो मेरे लिए बहुत आसान है करना कोई भी कैरेक्टर, बट फिर मैं सब में एक जैसा दिखूंगा। इसलिए बेटर है कि जो आपका डायरेक्टर बोल रहा है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। जी जी। इसके अलावा क्या कर रहे हैं सर? रात अकेली 2 गुस्ताओ रिलीज़ हो रही है आपकी, इसके अलावा क्या क्या फिल्में कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं आप? अभी फ़िलहाल जो मैं कर रहा हूँ वो एक सेक्शन 108 एक फ़िल्म है जो इंश्योरेंस फ्रॉड होता है उसके ऊपर है, उसका इन्वेस्टिगेशन ये वो सब। और एक फ़रार फिल्म, थोड़ी सी कमर्शियल फिल्म है, वो की है मैंने। और थामा की है तो डेनो की, जिसमें आदित्य और सपोद्दार डायरेक्टर हैं, वो है। और एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ हसन एमडी।